हम गरीब दलित लोगों के शादियों में विशेष सहयोग करके देते हैं। मेरी पहली प्राथमिकता होगी उन विधवाओं को पेंशन लागू किया जाए। किसानों को समस्याएं जो होती है खाद उर्वरक बीज पानी की, उनके लिए जो है एक सहायता केंद्र बनाया जाए। किसान के हित के लिए बच्चे के खेल कूद के लिए क्रीड़ा स्थल और खेल कूद के सामान की सारी व्यवस्था किया जाए। था दवा हुआ और लोगों आवश्यकताओं की जो चीजें होती है वो करता रहूंगा। चुनाव को अगर हमें जिताते हैं तो गांव वाले जो गांव के विकास को जिताते हैं, हम अपने गांव को विकास को अच्छी तरह से कर सकेंगे। जो गांव के हमारी कमियां हैं, जो गांव में हमारी जरूरतें हैं ना, इसका संज्ञान तो हम पीएमओ कार्यालय दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय में दे चुका हूँ। हमें नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। नोएडा के सपा सचिव फूलचंद यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ग्राम प्रधानी का चुनाव ये इस बार लड़ने वाले हैं और सबसे जरूरी बात, आपने इनके तमाम इंटरव्यू देखे होंगे, शोषित वंचित दलित तबके के लिए तो बोलते ही हैं, लेकिन किसी पार्टी विशेष से हटकर आम जनता की आवाज ये बुलंद करते रहे। बातचीत करना चाहेंगे, स्वागत करूंगी। आपका नमस्कार और आपके श्रोता को भी हमारी तरफ से कोट का नमस्कार है, वंदन है। ये जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है ना, उनका चुनाव मैं इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होना चाहिए। मर के तो जाना है एक दिन सभी को, मरने के बाद भी निशानी होना चाहिए। हमने समाज में घर परिवार में व्यक्तिगत लगभग सभी के हमने भली भांति से सेवा की, जो मानवता और इंसानियत की बात होती है। तो अब मैं सोचता हूँ कि काफी दिन जो है अपने गांव से हट करके कौन से ग्राम से चुनाव लड़ेंगे आप? हम ग्राम सभा छानापार शिवगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जनपद प्रतापगढ़ में होता है। इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं आप? नहीं, तो इस बार हम एक चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक बार भूमिका के तौर पर मैंने थोड़ा सा आजमाइश किया था, लेकिन मैं सफल नहीं रहा। लेकिन इस बार जो है पूर्ण प्रबलता के साथ, शक्ति के साथ, विनम्रता के साथ, ठीक है, अपनी समाज में उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस बार का चुनाव हम प्रधानी का लड़ना चाहते हैं। आप चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या लगता है जनता आप पर भरोसा करेगी? क्यों नहीं, मेरे कैरेक्टर में दोष नहीं, मेरे परिवार के कैरेक्टर में कोई दोष नहीं, मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामले नहीं है। आप जिले स्तर से लेकर के जनपद स्तर से लेकर के नोएडा दिल्ली और ग्राम पे देख लो, हम तो एक ही वसूल को जानते हैं, या तो किसी को माफ कर दो या माफी मांग लो। झगड़ा तो कहीं हमारा हुआ नहीं हमसे। तो जनता के लिए क्या कुछ किया है आपने जनता के अभी तक? मतलब आपने बताया कि आप एक लंबे समय से राजनीति में नहीं, लेकिन आपने जनता के लिए बहुत कुछ किया। क्या किया? देखिए, बच्चों को पढ़ने लिखने के समय पे कापी किताब, जब हमारे यहाँ ठंड पड़ने लगता है तो हम अलाव को जलवा देते हैं। जब ठंडी ज्यादा पड़ने लगती है तो अपने गाँव के सारे लोगों को कभी कभार सूट बूट कपड़े जितने होते हैं सारे अपने गांव के लिए करते हैं। खास करके हम गरीब दलित लोगों के शादियों में विशेष सहयोग करके देते हैं। और जैसे मान लीजिए, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, पंडित, ब्राह्मण, यादव, सरोज, किसी भी जात का हो, इससे हमारा नहीं मतलब। अगर कोई अपनी लड़की शादी किया है, अगर हमें निमंत्रण दिया है तो 11,000, 2100, 1100 जैसे यथा उचित। कब होने वाले हैं चुनाव? ये आगामी जो है ना 2027 में के पहले हो जाएगा। ये 25 जाएगा, 26 शुरुआत में हो जाएगा। तो क्योंकि यह चुनाव तो हम जनता के सहयोग से और अपने प्यार स्नेह से जीत लेंगे। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव जो है गांव की जनता लड़ रही है। मेरी हार अगर होती है चुनाव का तो मेरी हार नहीं होगी, गांव का विकास का चुनाव लड़ रहा है। अगर मैं ये चुनाव मैं लड़ रहा हूँ तो लोग भूल जाए ये चुनाव जो लड़ रहा है, जो चुनाव हम लड़ रहे हैं, एक गाँव का विकास लड़ रहा है। इसके लिए हमने जो है पीएमओ कार्यालय में भी दिल्ली में किया, जंतर मंतर में किया कि हमारे गांव में तीनों तरफ जो है स्वागत द्वार बनना चाहिए। एक बघेवरा की तरफ बनना चाहिए, एक केवरा की तरफ, एक जगनीपुर की तरफ स्वागत द्वार बढ़िया भव्य बनना चाहिए। सेल्फी पॉइंट बनना चाहिए, गांव में एक बारात घर बनना चाहिए, वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ना, बहुत गरीब तबके के हमारे गाँव में लगभग 150 विधवाएं हैं। मेरी पहली प्राथमिकता होगी उन विधवाओं को पेंशन लागू किया जाए। किसानों को समस्याएं जो होती है खाद उर्वरक बीज पानी की, उनके लिए जो है एक सहायता केंद्र बनाया जाए। किसान के हित के लिए बच्चे के खेल कूद के लिए क्रीड़ा स्थल और खेल कूद के सामान की सारी व्यवस्था किया जाए, जो इससे गांव में निखार है। लड़कियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा और सिलाई की भी व्यवस्था कराने के लिए सोच रहा हूँ। अगर हम इस तरह से गांव वालों का सहयोग मिलता है, प्यार स्नेह मिलता है, तो गांव को खुशहाली के लिए, विकास के लिए ना, अपना गांव सबसे बेहतर मिलकर हमें बनाना है। मेरा खुद से वादा है, खुद ही मुझे निभाना है। आपका बेटा, आपका भाई, मैं भी आपका अपना हूँ। मुझे कसौटी पर तुम रखो, खुद को मैं तौल रहा हूँ। फूलचंद यादव बोल रहा हूँ। बताइए, आप अभी जो आपके गांव में प्रधान हैं, क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया? नहीं, कोई काम करता है जो
राज्य की सहायता मिलती है, केंद्रीय सहायता है, जनपदीय या ब्लॉक स्तर से कुछ वित्त व्यवस्थाएं होती है। जैसे वित्त व्यवस्थाएं मिलती है उसी हिसाब से काम होता है। लेकिन मैं तो इतना सशक्त हूँ, इतना मजबूत हूँ, चाहे लखनऊ के मामला हो, चाहे प्रतापगढ़ का मामला हो, दिल्ली का मामला हो। आप तो जानते हैं कि दिल्ली में बड़े बड़े मंत्री, सांसद, विधायकों के यहाँ मेरा उठना बैठना रहता है। अगर मैं चाहूँगा, लोगों ने सहयोग दिया तो तमाम साहब कई मदों से ला करके गांव का विकास करवा देंगे, जिसमें हमारे गांव बहुत सारे लोग हैं, करीब 150-200 लोग हैं जिनको कॉलोनी की आवश्यकता है। ये सारे जो गांव के हमारी कमियां हैं, जो गांव में हमारी जरूरतें हैं ना, इसका संज्ञान तो हम पीएमओ कार्यालय, दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय में दे चुका हूँ। हमें विश्वास है चुनाव होने से पहले अतिशीघ्र ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पर विचार करके गांव के विकास का काम शुरू कराएंगे। आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन्हें आपको क्यों जिताना चाहिए, वजह? देखिए, उनको जिताना चाहिए। मैं सामान्य परिवार से आता हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं शिक्षित हूँ, समझदार हूँ। हर मुद्दे पर, हर मामले पर मेरी हमेशा नजर आती है। दीन दुखियों के प्रति मेरी उदारता होती है। हमें तो बिल्कुल मेरे गांव वाले न दे अगर वो बता दे कि व्यक्ति कैरेक्टरलेस है, स्वाभिमानी नहीं है, गरीबों का आवाज नहीं उठा सकता है, गांव के विकास के लिए कर नहीं सकता है, मेरी कार्यकुशलता, कार्य की शैली जो है कमजोर है, तो मुझे बिल्कुल न जिताएं। हमारा तो परम काम पहले से समाज सेवा का था, तब कर रहा था। दवा हुआ और लोगों की आवश्यकताओं की जो चीजें होती है वो करता रहूंगा। चुनाव को अगर हमें जिताते हैं तो गांव वाले जो गांव के विकास को जिताते हैं, हम अपने गांव को विकास को अच्छी तरह से कर सकेंगे। हाँ, तो ये देख लीजिए, ये है नोएडा के सपा सचिव जिनसे हमने खास बातचीत की है। ये कह रहे हैं कि प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले हैं और जनता अगर सच में अपना विकास चाहती है तो जिताइए, अगर आपको नहीं चाहिए विकास तो मत जिताइए। इन्होंने तमाम मुद्दे भी उठाए। इन्होंने कहा कि किस प्रकार से गाँव में बड़ी समस्याएं हैं, वो चाहे किसानों की हो, मजदूरों की हो, बच्चों की हो या विधवाओं की हो, हम सभी समस्याओं को बुलंद तरीके से उठाएंगे। आपको इनकी बातों में कितनी सच्चाई लगती है, आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।